Hello students, question number 15 from JEE Main 2021, 25 February shift 1. The question is, the coefficients A, B, C of the quadratic equation this are obtained by throwing a dice 3 times. The probability that this equation has equal roots is, उसके equal root हो, इसका वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले अगर सैम्पल स्पेस की बात करें तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस जो है वो 6 का क्यूब यानी कि 216 होगा। 216 टोटल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस आएगा। अब जो फेवरेबल केसेस है उसके लिए अगर देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें, क्योंकि इक्वल रूट्स बोला है उसने, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल रूट्स है। तो a इंटू सी का वैल्यू एक्चुअली हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे क्योंकि a और c भी इंटीजर हैं और b भी इंटीजर है तो कुछ ऐसी वैल्यू b की सिलेक्ट करनी है। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, b की वैल्यू 2 हो सकती है सबसे पहले तो इस केस में a इंटू सी इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर a इंटू सी इक्वल टू 1 आ रहा है इसका मतलब कि सीधी सी बात है कि 1, 2, 1 ये पॉसिबल केस हो जाएगा, सिर्फ एक केस बनेगा सिर्फ। दूसरा, जब अगर b का वैल्यू 3 तो नहीं हो सकता, 3 का स्क्वायर बाय 4 जो है इंटीजर नहीं आ पाएगा। b का वैल्यू फिर हम लोग 4 ले सकते हैं, तो b का वैल्यू 4 लेने पर a इंटू सी भी 4 आ जाएगा। और a इंटू सी अगर 4 आ रहा है तो इस केस में a और c का a कॉमा सी सिर्फ ये देख लूँ जितने पेयर्स बन सकते हैं a कॉमा सी के। तो a कॉमा सी का मैं 1,4 ले सकता हूँ, 2,2 ले सकता हूँ और 4,1 ले सकता हूँ। ये 3 केसेस यहाँ से बन जाएंगे। टोटल 4 केसेस अभी तक हो चुके हैं। यहाँ से 1 केस, यहाँ से 2 केस, सॉरी यहाँ से 3 केस। और फिर नेक्स्ट b का वैल्यू मैं 5 नहीं ले सकता, फिर 6 ले लूँगा। b का वैल्यू अगर 6 ले लेंगे तो a इंटू सी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 36 अपॉन 4, तो 9 आ जाएगा। 9 चौक 36 होता है क्योंकि सही है। तो a इंटू सी 9 हो जाए। ऐसे a कॉमा सी के पेयर्स कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं? 1,9 नहीं हो सकता और 2 भी नहीं आ सकता, तो 3,3 एक पॉसिबल केस ये करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी और केस नहीं आएगा a कॉमा सी के, क्योंकि और कोई वैल्यू अगर ली तो प्रोडक्ट उनका 9 नहीं आ पाएगा। और 1 to 6 में से ही सिलेक्ट भी करना है क्योंकि डाइस उछाल रहे हैं, तो डाइस में सिर्फ 6 तक पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से एक केस आ गया। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 + 3 + 1 यानी कि टोटल 5 केसेस हो गए। तो 5/216 जो है फाइनली हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो टोटल केसेस 5 है, और सॉरी टोटल केसेस 216 है और फेवरेबल केसेस 5 है। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।